क्या वो द एंटी क्राइस्ट अब आ चुका है और हमारे बीच में रह रहा है? ध्यान से सुनिए। एक आदमी है जिसका पिता एक इजिप्शियन यानी मिस्र देश का है और उसकी माँ अमेरिका की है और वह अमेरिका में पला बड़ा और अब इंग्लैंड में रह रहा है। लेकिन वह दावा करता है कि वह यीशु मसीह और मोहम्मद दोनों का सच्चा उत्तराधिकारी है। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपने सही सुना। ये कह रहा है वह सही मायने में पोप है यानी पीटर पतरस का उत्तराधिकारी है और वो ही इमाम मेहदी भी है। और इसलिए ट्विटर मतलब कि एक्स पर क्रिश्चियंस इसको अब द एंटी क्राइस्ट कह रहे हैं, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है उस मसीह विरोधी के बारे में। और इसे सुनो कैसे ये अपने बारे में बता रहा है। मैं अब्दुल्ला हूं, इमाम मेहदी, अस्सलाम का उत्तराधिकारी और अहमद का उत्तराधिकारी, साइमन पीटर पतरस का उत्तराधिकारी, मोहम्मद का उत्तराधिकारी और यीशु मसीह का उत्तराधिकारी। मैं सच्चा और कानूनी तौर पे पोप हूँ। मैं क्रिश्चियंस पर प्रमाण हूँ। मैं मुसलमानों का बेटा हूँ अपने पिता के माध्यम से और क्रिश्चियंस का और यहूदियों का बेटा हूँ अपनी माँ के माध्यम से। बहुत ही डराने वाली और अजीब सी बात है ना? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह आदमी असल में है कौन। क्या ये सच में वो द एंटी क्राइस्ट है जिसके बारे में हम बाइबल में इतने सालों से पढ़ते आए हैं? क्या अब वो समय आ गया है जिसके बारे में बाइबल की सारी भविष्यवाणियां थी? इस वीडियो को पूरा देखना, डिटेल में इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये पूरी पॉसिबिलिटीज है कि दुनिया अब उस द एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार है। और जानेंगे कि ये और क्या क्या दावे कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं WTL पर, जहां आपको सिर्फ सच बताया जाएगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। May God bless you and your family. तो ये शख्स आखिर है कौन? इसका नाम है अब्दुल्ला हाशिम। हालांकि अब ये अबा अल सादी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सच्चों का पिता। इसका जन्म 1983 में हुआ था। अब्दुल्ला एक धार्मिक संस्कृति का मिश्रण से आता है, जिसका बाप मिस्री है और माँ इसकी अमेरिकी है। यह अमेरिका में बड़ा हुआ। अब्दुल्ला ने इंडियाना यूनिवर्सिटी, पर्जू यूनिवर्सिटी, इंडियानापोलिस से धर्म की पढ़ाई करी है। तो शुरू से ही ये अब्दुल्ला धार्मिक विषयों में इंटरेस्ट रखता था। इसने अपने YouTube चैनल पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है जो एंड टाइम्स की भविष्यवाणियों पर आधारित है, जैसे द एंटी क्राइस्ट, दज्जाल इज अ रेप्टिलियन शेपशिफ्टर, और एक और सीरीज द अराइवल्स बनाई हुई है। लेकिन इस आदमी की जिंदगी में असली मोड़ आया 2008 में, जब ये काहिरा मिस्र चला गया और 2011 की मिस्र के आंदोलनों में शामिल हो गया। तो इस अब्दुल्ला ने अपने एक्सपीरियंसेस को इसकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, जहां पर यह कहता है, जब मैं एक युवा था तब मिस्र की क्रांति की अग्रिम पंक्तियों में था। मैं ताहिर स्क्वायर में डेरा डाले रहा। सरकारी एजेंटों और मिस्री पुलिस वालों ने मुझ पर हमला किया तो मैं गोलियों से बच गया और घातक लड़ाइयों में भी भाग लिया। मुझे गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित भी किया गया। तो फिर इस घटना के बाद अब्दुल्ला ने एक चमत्कारी नेता से मुलाकात की, अहमद अल हसन, एक इराकी सिया मुसलमानी नेता जो दावा करता था कि वह यामानी है, यानी इस्लाम के मसीहा मेहदी के आगमन से पहले का एक भविष्यवाणी किया हुआ शख्स, जो इमाम मेहदी पहले आएगा। इस्लाम की आखिरी समय की भविष्यवाणियों में मेहदी एक ऐसा रूहानी मार्गदर्शक लीडर है जो दुनिया में न्याय का राज्य स्थापित करेगा। इससे मुलाकात के बाद अब्दुल्ला को गहरा विश्वास हो गया कि अहमद अल हसन असली मेहदी है, और फिर 2015 में अब्दुल्ला ने खुद को अहमद का नियुक्त उत्तराधिकारी घोषित किया
और ऐसे खिताब अपनाए जैसे वो दूसरा महदी और मोहम्मद के परिवार का उदय करता है। अब आज की तारीख में अब्दुल्ला या अबा अल सादिक ने ऑफिशियली एक धार्मिक ग्रुप स्थापित कर लिया है, अल महदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट। फिलहाल ये एक छोटा लेकिन इंटरनेशनल आंदोलन बन रहा है जिसके अनुयायी अब 40 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। इन्होंने सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू किए हुए हैं जैसे ब्लैक बैनर्स ऑफ द ईस्ट, और अपनी खुद की किताबें भी पब्लिश की हुई हैं, जिसमें हाल ही में पब्लिश्ड अब्दुल्ला की किताब द महदीस मैनिफेस्टो भी है, जो एक डिवाइन राइटिजियस किंगडम की उसकी कल्पना को सामने रखती है। अब जरा इसके इस मैनिफेस्टो को देखो, जिसमें ये लिखता है, हर शहर, काउंटी, राज्य, देश, आंदोलन, क्रांति, समुदाय और समाज को एक लीडर की जरूरत है, नहीं तो लोग फेल होने के लिए अभिशिप्त हैं। अगर कोई उपयुक्त लीडर ना हो तो लोग मजबूर होते हैं एक अयोग्य नेता को चुनने के लिए। अब्दुल्ला फिलहाल कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इलेक्शन को वोट करने को बेकार बताता है। वह तर्क देता है कि सच्चे लीडर जनता द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे लिखता है, लीडर चुनने में लोगों की पसंद का कोई मतलब नहीं है। असल में लोगों का इस मामले में दखल देना ही मना है। ये इंसानों का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। मनुष्य केवल बाहरी रूप से देखकर निर्णय कर सकता है, जबकि ईश्वर किसी के अंदर या दिल के आधार पर एक लीडर को चुनने में सक्षम है। तो इस अब्दुल्ला के हिसाब से ईश्वर का दिया हुआ नेतृत्व सच्चा होता है, और ये भविष्यवाणी की किताबों में साफ साफ लिखा है। वे खुले तौर पर यह दावा करता है कि उसे स्वयं ईश्वर ने, खुदा ने सीधे नियुक्त किया है मोहम्मद की लिखित किताबों के माध्यम से, जिसमें अब्दुल्ला के अनुसार स्पष्ट रूप से उसका नाम लिया गया है। तो अब आप जान गए हैं कि अब्दुल्ला हाशिम कौन है। वह कंट्रोवर्शियल सेल्फ डिक्लेयर गॉड अपॉइंटेड व्यक्ति है, जिसका एक बढ़ता हुआ इंटरनेशनल फॉलोइंग ग्रुप भी है। अब हम देखते हैं कि यीशु, मोहम्मद, सेंट पीटर और पोप के बारे में क्या कह रहा है और क्यों वह खुद को रियल पोप मानता है। फिर हम इसकी बातों को बाइबल में द एंटी क्राइस्ट के बारे में जो लिखा है उससे कंपेयर करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे लगता है कि यह सच में द एंटी क्राइस्ट है या नहीं। और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत से ऐसे दावे कर रहा है जो सच में बाइबल से मैच भी होते हैं। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले, अबा अल सादिक सिर्फ एक धार्मिक लीडर होने का दावा नहीं करता है, वह दावा करता है कि वह एक महदी भी है। इस्लामी परंपराओं के अनुसार एक भविष्यवाणी किया हुआ मसीहा जो अंत के समय में न्याय स्थापित करेगा। लेकिन सिर्फ यही सबसे अजीब बात नहीं है, यह इस्लामी परंपराओं से बहुत आगे बढ़ रहा है और निडरता से क्रिश्चियनिटी में भी एंटर कर रहा है, यह दावा करते हुए कि वह प्रेरित सेंट पीटर, पतरस का भी सच्चा उत्तराधिकारी है और इसलिए एक जायज पोप भी है। इसने अपने मैनिफेस्टो में इसके अपने शब्दों में यह लिखा हुआ है, हम मुस्लिम राष्ट्र के लिए वही हैं जो पोप कैथोलिकों के लिए है, जो दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के लिए, और जो मसीहा यहूदियों के लिए है। करंटली जो पोप है वो नाजायज है और पैगंबरों और संदेश वाहकों का केवल सच्चा उत्तराधिकारी अब्दुल्ला अहमद और अल महदी है। दूसरे शब्दों में, अबा अल सादिक का मानना है कि उसे भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से नामित किया हुआ था, जो जीसस से मोहम्मद, फिर उसके बाद इसके मेंटर अहमद अल हसन और फिर स्वयं इस तक पहुंचती है। वह स्पष्ट रूप से तर्क दे रहा है, यीशु ने अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त किया था और केवल वही नियुक्त कर सकता है। उसने सिमोन पीटर को नियुक्त किया जब उसने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस पीटर हो और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बना होगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुला होगा। तो यीशु ने न केवल अपने पहले उत्तराधिकारी का नाम लिया, पीटर का, बल्कि उसने अपने अंतिम उत्तराधिकारी का भी नामित किया, द कंफर्टर। बेसिकली ये हॉली स्पिरिट को द कंफर्टर, सहायक, उसको बोल रहा है। उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, ज्ञानी पुरुषों और शिक्षकों को भेज रहा हूँ। उनमें से कुछ को तुम मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और दूसरों को तुम अपने सभा स्थलों में कोड़े मारोगे और नगर नगर उसका पीछा करोगे। उसने ये भी कहा, इसलिए ईश्वर ने अपनी बुद्धि में कहा, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरित भेजूंगा। उनमें से कुछ को वे मार डालेंगे और दूसरों को सताएंगे। स्पष्ट रूप से यीशु ने कहा कि उसके बाद भी भविष्यद्वक्ता आएंगे, और उसने उनमें से मुख्यों को नामित किया,
फिर यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह कंफर्टर, सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं चला जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और इतिहास में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने स्वयं को उस कंफर्टर होने का दावा किया हो, सिवाय मानवता के सर्वश्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता मुहम्मद के। अधिकारी बने और मानवता के पिता तथा सच्चे पोप बने। तो अबा अल सादिक के अनुसार मोहम्मद केवल एक पैगंबर नहीं थे, बल्कि वे पतरस के बाद अगला पोप भी थे। थोड़ा रुककर इसे समझिए। यह दावा करता है कि मोहम्मद ने पतरस की भूमिका को विरासत में लिया और इस प्रकार बाद में सभी इस्लामी लीडर उसी पोपीय सत्ता के उत्तराधिकारी हैं जो यीशु से शुरू हुई थी। ध्यान दे कि हाल ही में पोप फ्रांसिस की मौत हुई है और इस अबा अल सादिक ने इस घटना का तुरंत फायदा उठाया है। क्रिश्चियंस को एड्रेस करते हुए एक वीडियो में इसने चौंकाने वाला ऐलान किया है, पृथ्वी ने झूठे पोप को निगल लिया, हमारे अनुयायियों के शोरगुल से ही उसकी मृत्यु हो गई। और झूठ के सिंहासन को हिला दिया गया। यह चमत्कार उस चमत्कार से कम नहीं जो यहोशू के समय में हुआ था, जब विश्वासियों की उपस्थिति और उनके शंखों की आवाज से यरीहो की दीवार गिर गई थी। तो यह दावा कर रहा है कि पोप फ्रांसिस की मृत्यु वास्तव में उसके अपने अनुयायियों के विरोध और प्रार्थनाओं के कारण हुई है। शॉर्ट में कहे तो यह अबा अल सादिक कम से कम 4 बातें मानता है। एक, वह मेहदी है, एक अंतिम समय का इस्लामी व्यक्ति जिसकी भविष्यवाणी न्याय को बहाल करने के लिए की गई थी। दूसरा, ये असली जायज पोप है जिसने किसी तरह से पीटर के माध्यम से मोहम्मद से अधिकार प्राप्त किया है। तीसरा, इन प्रेजेंट पोप सत्ता विशेष रूप से अब पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद अवैध और ईश्वरीय रूप से अस्वीकार कर दी गई है। ये एक वैश्विक राज्य स्थापित करने आया है जो सीधे खुदा के द्वारा उसके माध्यम से स्थापित होगा, जिससे कि क्रिश्चियंस और इस्लामी दोनों की अंतिम समय की भविष्यवाणियां एक साथ पूरी होंगी। अब देखते हैं कि बाइबल और इतिहास के अनुसार ये दावे कितने सच्चे हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि ये अब्दुल्ला द एंटी क्राइस्ट है या बस एक फेक कल्ट लीडर है। हमें पहले समझना होगा कि बाइबल वास्तव में उस द एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी के बारे में क्या कहती है। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। एंटी क्राइस्ट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से आया है। एंटाई का अर्थ के स्थान पर या के खिलाफ और क्रिस्टोस का अर्थ होता है मसीह या अभिषिक्त व्यक्ति। तो मसीह विरोधी महज कोई बुरा व्यक्ति नहीं होगा, वो सिर्फ एक इविल आदमी नहीं होगा, वह वो है जो मसीह को बदलने या प्रतिस्थापित करने का दावा करता होगा, खुद को मानवता पर अंतिम अधिकार के रूप में स्थापित करता है। प्रेरित यूहन्ना ने हमें पहले यूहन्ना अध्याय 2:22 में कुछ मुख्य विशेषताएं देते हुए कहा, जहां लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो मसीह विरोधी स्पष्ट रूप से कोर क्रिश्चियन शिक्षाओं का इनकार कर देगा, विशेष रूप से यीशु और पिता के बीच के अनूठे संबंध को वो इनकार करेगा। फिर दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 2:3-4 में प्रेरित पौलुस उस द एंटी क्राइस्ट को अधर्म का पुरुष कहते हैं, जो खुलकर स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करेगा। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। अब स्पष्ट रूप से सोचिए कि पौलुस यहां पर क्या कह रहे हैं। यह व्यक्ति केवल मसीह का विरोध नहीं करता, वह ईश्वरीय अधिकार का दावा करता है। वह उपासना की परिभाषा को बदल देगा और खुद को सभी ईश्वर के ऊपर नियुक्त शासक के रूप में प्रस्तुत करेगा। और यह ना भूले कि वह स्वयं को ईश्वर भी घोषित करता है। लेकिन यह और भी महत्वपूर्ण है कि बाइबल के अनुसार मसीह विरोधी धोखे और नकली चमत्कारों द्वारा भी पहचाना जाएगा। पौलुस दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 9 उसके 9-10 में लिखते हैं,
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो बाइबल के अनुसार मसीह विरोधी केवल बड़े धार्मिक दावे नहीं करेगा, वह चमत्कार और झूठे संकेतों के माध्यम से भी भीड़ को बहकाएगा। क्या अबा अल सादिक इस प्रोफाइल में फिट बैठता है? वह बिल्कुल चमत्कारी घटनाओं का दावा तो करता है। याद रखिए, वह दावा कर रहा है कि पोप फ्रांसिस की मृत्यु उसके अनुयायियों के जाप और विरोध के कारण हुई थी। उसने कहा कि यह घटना एक महान चमत्कार है, एक ऐसा चिन्ह जो उस समय से कम नहीं था जब पृथ्वी ने कोराहा को निगल लिया था। यरीहो की दीवार जब ढह गई थी, पृथ्वी ने झूठे पोप को निगल लिया, वे भी इसके अनुयायियों के केवल लबे के उच्चारण से वह मर गया। तो अब जब हमारे पास उस द एंटीक्राइस्ट मसीह विरोधी का एक स्पष्ट बिब्लिकल प्रोफाइल है कि वह एक करिश्माई नेता जो देवीय अधिकार का दावा करता है, जो चमत्कार और झूठे चिन्ह दिखाता है, जो केंद्रीय कोर क्रिश्चियन शिक्षाओं का विरोध करता है, तो अब हम तैयार हैं इसके दावों की जांच करने के लिए, इस अब्दुल्ला के दावों की जांच करने के लिए। सबसे पहले देखें कि ये अबा अल सादिक किस तरह से यीशु मसीह का उत्तराधिकारी हो सकता है। ठीक शुरुआत से ही ये एक ब्लंडर गलती करता है। पतरस यीशु मसीह का उत्तराधिकारी नहीं था। यीशु ने पीटर को खुद का प्रतिस्थापन नियुक्त नहीं किया था। पीटर को कुछ इस तरह नियुक्त किया गया था जैसे किसी राज्य का प्रधानमंत्री होता है जो राजा की अनुपस्थिति में शासन करता है। यहाँ बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री राजा चार्ल्स का उत्तराधिकारी नहीं है, वह केवल राजा के अधिकार के तहत शासन करता है। पीटर की भूमिका भी कुछ ऐसी ही थी। उसने मसीह के शाश्वत राजा बने रहने के अधिकार के तहत चर्च का नेतृत्व किया। और जब आप ये समझ जाते हैं कि यीशु ने पतरस को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, तो इसका यीशु का उत्तराधिकारी होने का दावा पूरी तरह से फेल हो जाता है। दूसरी बात, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है, अबा अल सादिक दावा करता है कि यीशु द्वारा उल्लेखित कंफर्टर व सहायक वास्तव में मोहम्मद है। बहुत से मुस्लिम इस बात को बोलते हैं। स्पष्ट रूप से कहूं तो यह दावा एक बिल्कुल बकवास है। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 26 में यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कंफर्टर, वो सहायक पवित्र आत्मा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बट द कंफर्टर विच इज द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatever I have said unto you. मोहम्मद कई सदियों के बाद पैदा हुआ था और स्पष्ट रूप से इस विवरण में फिट नहीं बैठता है। कंफर्टर सहायक प्रेरितों से वादा किया गया था जिन्होंने उसे प्रत्यक्ष रूप से पेंटाकोस्ट के दिन प्रेरितों अध्याय 2 में अनुभव भी किया। मोहम्मद को इस पद में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी स्क्वायर को, चकोर खांचे को गोले के छेद में फिट करने की कोशिश करना। तीसरा, अबा अल सादिक जोर देकर कहता है कि मोहम्मद ही पीटर के असली उत्तराधिकारी थे। मोहम्मद ने खुले तौर पर क्रिश्चियन धर्म की केंद्रीय कोर शिक्षाओं का खंडन किया, चाहे वे मसीह की दिव्यता हो या उसकी क्रूस पर मृत्यु या पुनरुत्थान। मोहम्मद ने इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से नकारा। तो दूसरे शब्दों में, एक क्रिश्चियन नजरिए से मोहम्मद एक स्पष्ट विधर्मी, मैनिफेस्ट हेरेटिक थे। आप एक ही समय में ईसाई धर्म के मूल सत्य को नकारते हुए पीटर से जायज उत्तराधिकारी का दावा कैसे कर सकते हो? यह तर्क संगत रूप से इम्पॉसिबल है। इसलिए अबा अल सादिक के जिन बुनियादी दावों पर पूरा मामला टिका है वे साधारण सी जांच में भी बिखर जाते हैं। अब आइए उस मुख्य प्रश्न पर वापस लौटते हैं जिसने इस वीडियो की शुरुआत की थी। क्या अबा अल सादिक वास्तव में मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट हो सकता है? अब यहां मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों से बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हर पीढ़ी ने बड़े उत्साह के साथ अलग अलग व्यक्तियों को मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट ठहराने की कोशिश की है। उन्हें अक्सर बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखें, विवेक का प्रयोग करें और जल्दबाजी में निष्कर्ष पे ना पहुंचे। और क्या मुझे लगता है कि अबा अल सादिक बाइबल के मसीह विरोधी
एंटी क्राइस्ट के मापदंडों पे फिट बैठता है? तो बिल्कुल भी नहीं। और इसका कारण है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 के 9 के अनुसार मसीह विरोधी की एक स्पष्ट पहचान यह है कि वह झूठे चमत्कार और अद्भुत कार्य करेगा। दूसरे शब्दों में, रियल दिखाई देने वाले अलौकिक चमत्कार जो लोगों को वास्तव में रियल में भरमा देंगे, लेकिन इस अबा अल सादिक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एकमात्र चमत्कार जो ये बता रहा है कि इसके फॉलोअर्स के जाप करने से पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई है। कोई तुक है इस चमत्कार का? पोप फ्रांसिस बूढ़ा हो गया था, आज नहीं तो कल वैसे भी मरना ही था उसको। पोप फ्रांसिस का स्वास्थ्य समस्याओं और बुढ़ापे के कारण स्वाभाविक रूप से निधन हो गया है। स्वाभाविक घटनाओं का श्रेय खुद को देना जैसे कि कोई चमत्कार हो, ये धोखा नहीं है, ये तो केवल एक भ्रांति है। मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट की एक और बड़ी पहचान यह है कि वह रियल में दिव्य अधिकार का दावा करेगा। वह खुद को ईश्वर के रूप में घोषित करेगा, यहां तक कि मुर्दों को भी वह जिंदा करेगा। अब अबा अल सादिक खुद भी ऐसा ईश्वर होने का कोई दावा नहीं कर रहा है। वह खुद को एक नबी, एक उत्तराधिकारी और एक ईश्वर द्वारा नियुक्त शासक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह खुद को ईश्वर का अवतार, गॉड इनकार्नेट नहीं कह रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति को मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट के रूप में पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, तब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन यह है कि हाँ, इस अब्दुल्ला के दावे अत्यधिक विधर्मी, ऐतिहासिक रूप से हास्यास्पद हैं और क्रिश्चियन दृष्टिकोण से पूरी तरह से धार्मिक रूप से मेल नहीं खाते हैं। तो क्या ये मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट के लेवल का है? नहीं, नॉट एट ऑल। जब तक हम वास्तव में कोई रियल अलौकिक धोखा यानी असली दिखने वाला चमत्कार नहीं देखते और उसे अपने आप को ईश्वर के तौर पर प्रस्तुत करते हुए नहीं देखते हैं, किसी को मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट कहने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो फिलहाल हम रिलैक्स कर सकते हैं। यह व्यक्ति शायद यूट्यूब पर आगे भी और भी ऐसी वीडियो बनाएगा। वह बस एक धोखेबाज व्यक्ति है, कोई द एंटी क्राइस्ट नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं है जो अंतिम समय की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा हो। एंटी क्राइस्ट कौन होगा और कहां से आएगा, इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली सीरीज देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भ्रम से बचाया जा सके। थैंक यू। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें। और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।